हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फाउंडेशन स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो की बात करें। रेशियो, ये रेशियो होता क्या है? तो ध्यान देना है, दो क्वांटिटीज को, एक ही तरह की दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना ही क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। जैसे किसी क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। अब इस 50 में 20 स्टूडेंट्स गर्ल्स एंड 30 स्टूडेंट्स बॉयज हैं। अब अगर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड the ratio of number of girls to the number of बॉयज। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि गर्ल्स की संख्या कितनी है। ये है 20 टू द नंबर ऑफ बॉयज। इसके बाद बॉयज क्या आ रहा है? तो बॉयज का संख्या है 30। तो सबसे पहले ऊपर में गर्ल्स की संख्या 20 हम राइट करेंगे, गर्ल्स की संख्या 20, और डिनोमिनेटर में क्या राइट करेंगे? बॉयज की संख्या, क्योंकि गर्ल्स टू बॉयज कर रहा है और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 8 से 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शन हुआ 2/3 और इसका रेशियो हो जाएगा 2:3। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो अब बताइए बॉयज की संख्या कितनी है? 30 है, तो 30 को ऊपर राइट करेंगे और गर्ल्स की संख्या कितनी है? 20 को नीचे राइट करेंगे डिनोमिनेटर में। इसके बाद हम इसको रिड्यूस करते हैं, ये 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। इस तरह से हो गया 3:2। अगर इसी तरह से क्वेश्चन करता है फाइंड गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ध्यान देने वाली बात है कि गर्ल्स की संख्या तो 20 है ही, 20 को न्यूमरेटर में राइट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50। तो इस तरह से डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 10 से 2 टाइम्स में और ये 55 टाइम्स है। तो यहाँ पे हो गया 2/5 और इसका रेशियो हो जाएगा 2:5। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बॉयज की संख्या 30 है, 30/50 हो जाएगा और कटाएंगे इसको तो 5/3 होगा, जिसका रेशियो हो जाएगा 3:5। अब इसमें अगला पॉइंट है कंपेयरिंग द रेशियोज। जैसे दो रेशियो हमारा दिया हुआ है, एक रेशियो 2:3 है और दूसरा रेशियो 5:6 और यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, कंपेयर करना है। इन दोनों रेशियो में हमें क्या करना है? कंपेयर करना है कौन सा रेशियो बड़ा है, यानी ग्रेटर देन का साइन देंगे या लेस देन का साइन देंगे, और अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो हम कौन सा साइन देंगे? इक्वल का साइन देंगे। तो इसको हम लोग कंपेयर करते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम इन दोनों रेशियो को क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 2/3 और दूसरा हो जाएगा 5/7। अब इसके बाद इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 7 है, तो क्या करेंगे? दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे
तो 3 और 7 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 21 होगा। तो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, 21 बनाएंगे। तो यहाँ पे 2/3 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो ये डिनोमिनेटर 21 हो जाएगा। इसी तरह से 5/7 में भी 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 21 हो जाएगा। अब हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। जितना डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है उतना डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये 14/21 हुआ और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15/21। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, इक्वल किया, सेम कर दिया। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो हम लोग न्यूमरेटर को कंपेयर करें तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यहाँ पे 14 हो रहा है और सेकंड का 15 हो रहा है। इस तरह से हमें मालूम चल रहा है कि 14 इज लेस देन 15, इट मींस 15/21 इज ग्रेटर, ये क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं कि 2:3 is less than 5:7. 2:3 is less than 5:7. अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द गिवन रेशियोज आर इक्विवेलेंट। हमें पहचान करना है कि कौन सा रेशियोज इक्विवेलेंट है। जैसे इस फर्स्ट का ए नंबर है 3:5, 12:20। तो इसमें पहचान करना है कि दोनों रेशियो जो दिया हुआ है क्या वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंट पहचान करने का हम लोग सबसे पहले देख लें कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। ये फ्रैक्शन में आ जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 12/20। इसको हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स 5 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 5 and 20। इस तरह से इसका हम एलसीएम हम पहले फाइंड करते हैं 20 और 5। यहाँ पे हमने क्या क्या 5 से डिवाइड किया था, ये 4 टाइम्स में और 1 टाइम्स में। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 5 × 4 × 1, ये हो गया 20। यानी दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, 20 बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस तरह से यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 20 है तो चाहे तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 12/20 और यहाँ पे 12/20 हुआ। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3:5 and 12:20 आर इक्विवेलेंट। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मार्क्स ऑब्टेन by a student in 2 subjects are given below। 2 सब्जेक्ट का मार्क्स दिया हुआ है। फाइंड इन which subject the student has performed well। यहाँ पे हमको ये फाइंड करना है वो स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो सबसे पहले दोनों सब्जेक्ट का हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं। राइट करेंगे यहाँ पे द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड टू मैक्सिमम marks in
जियोग्राफी। जियोग्राफी में मार्क्स कितना आ रहा है, इसका रेशियो हम फाइंड करेंगे। तो ये आ रहा है 17 रेशियो 25, और इसको फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 17 आउट ऑफ 25, यानी 17/25। इसी तरह से राइट करेंगे द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन to maximum marks in history। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में मार्क्स जो ऑब्टेन हो रहा है उसका रेशियो कितना हो जाएगा। तो ये है 12 रेशियो 20, यानी 12 मार्क्स 20 में आ रहा है, 12/20, 12 आउट ऑफ 20, यानी ये हो जाएगा 12/20 हो गया। अब हमें क्या करना है, 17/25 और 12/25 को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हो गया 17/25 और ये हो गया 12/20। इन दोनों का हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, कौन सा रेशियो बड़ा है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो 25 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 100। तो 100 इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 में हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे 20 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 12 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो यहाँ पे हमने देखा ये आपका हो गया 68/100 और यहाँ पे 60/100, 60/100। तो हम देख रहे हैं कि 68/100 इज ग्रेटर देन 60/100। देयरफॉर यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया कि कौन सा रेशियो बड़ा है, यानी 17/25 is greater than 12/20। Therefore, the student has performed well in geography। इस तरह से हम राइट कर सकते हैं, The student has performed well in geography। उसने क्या किया, जियोग्राफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।